आज मैं सुल्तानपुर ज़िले के मोतीगरपुर में उपस्थित हूँ। आपको बता दूँ, मोतीगरपुर में बर्मा काफ़ी टी सेंटर पे, और यहाँ पे उपस्थित क्यों हूँ आपको ये बता दूँ कि आजकल आप देख ही रहे हैं साइबर ठगी के शिकार एक ना एक व्यक्ति हो रहे हैं आए दिन। आज मोतीगरपुर के एक ऐसे शख्स जो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये भी साइबर ठगी के शिकार हुए हैं, और कोई नॉर्मल सा इनका अमाउंट नहीं अकाउंट से कटा हुआ है। 1 लाख रुपया पूरा इनके अकाउंट से कट गया है। आखिरकार मामला था क्या, मैं इनके मुख से आपको रूबरू कराता हूं और आप जानना चाहता हूं कि आखिरकार हुआ कैसे। भैया क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम परखोतमपुर, पोस्ट खड़सरा, जिला सुल्तानपुर, थाना मोतीगरपुर का जी। मैं निवासी हूँ। जी। रात में 2:02 पे हमारे मोबाइल से पैसा कटना शुरू हुआ और 2:14 पे हमारे पास अलर्ट का फोन आया कस्टमर का। तो भैया जो सुनिए मेरी बात, आप जब पैसा आपके अकाउंट से कटना शुरू हुआ तो इसमें कुछ कारण रहा होगा, किस प्रकार से आपने क्या किया कि आप समझ नहीं पाए पैसा कटने लगा? 3-4 दिन पहले गोल्डी सिंह बखरा के व्हाट्सएप से हमारे पे मैसेज आया निमंत्रण का। अच्छा, मैसेज में था क्या, कैसे? निमंत्रण मैसेज। तो मित्र होने के नाते मैं उनका निमंत्रण तुरंत खोला। जब मैंने खोला उस निमंत्रण को तो मोबाइल हैंग करने लगा तो मैंने फिर किसी तरह वापसी आया, लेकिन मोबाइल ना सही होने के बाद मैंने प्लग मोबाइल केयर पे मोबाइल को सही कराया। जैसे कि जो भैया बता रहे हैं कि इनकी मोबाइल पे जो है एक निमंत्रण आया था। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि इस निमंत्रण को दिखाने का प्रयास करें। इस तरीके से मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो इस तरीके से मैसेज आएगा। जरा से जब आप उसको ऑन करेंगे तो उसमें बहुत देखिए 2 लाइन के लिए निमंत्रण का वो लिखा हुआ है, लेकिन पीडीएफ जो लिखा हुआ बना हुआ है एपी के पीडीएफ, जब आप उसको ऑन करेंगे इसके बाद कहानी शुरू हो जाएगी। तो जी भैया, हाँ बताइए। उसके बाद 3-4 दिन बाद रात में 2 बजे शनिवार को 2 बजे रात में हमारे पास अलर्ट का फोन आता है। ये घटना घटित कब हुई थी, मतलब मैसेज कब आया था, किस दिन? 2 बजे शनिवार को 2 बजे। अच्छा, शनिवार रात को, में। रात में। हाँ जी। मतलब रविवार ही समझिए 2 बजे। उसके बाद फोन आया तो उन्होंने कहा कि आप रात में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मैंने बोला कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा हूँ। बोले आपके खाते से 10,000 रुपए कटा है, मैं खाता बंद कर दूं, कोई चीटिंग राम के तत्काल बंद कर दीजिए खाता। अच्छा, एक ही ट्रांजैक्शन हुआ था, इसके बाद आपको सूचना आ गई? हाँ, सूचना आ गई। उसके बाद मैं फिर लेट गया। फिर 2 कॉल आने के बाद, एक कॉल 2 बार आया तो मैंने नहीं उठाया, फिर तीसरी बार कॉल आया, फिर मैंने फोन उठाया। मैं बोला हेलो, बोले आपके खाते को मैं सील कर दे रहा हूँ, कहे आप सील कर दीजिए। उसके बाद मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैसेज देखा तो उसमें 3 ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए के हुए थे, लेकिन जब मैंने बैलेंस चेक किया तो उसमें से 1 लाख रुपए कट गया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपको कॉल आई थी, ये कॉल कैसे आई थी, कौन किया था कॉल? ये कस्टमर केयर का कॉल था। बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा? हाँ, उन्होंने कॉल किया था। अच्छा, कॉल करने के बाद जब आप उनसे कहे कि खाते को सील कर दिया जाए मेरे, आपका डिटेल लिए होंगे? हाँ, डिटेल लिए। डिटेल लेने के बाद डिटेल नहीं पूछे हमसे। अच्छा। बोले ठीक है, मैं आपको खाता सील कर दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, उसके बाद देखिए, बीच में बहुत बड़ी बात है कि इनके पास अगर कस्टमर केयर से फोन आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर केयर से इनको फोन आता है, डिटेल इनका नहीं मांगते, जो कि हर कोई भी काम आप करेंगे अगर कस्टमर केयर के नंबर पे तो कॉल करने के बाद आपका डिटेल लेगा। अगर आप अपना एटीएम ब्लॉक करा रहे हैं तो भी आपका वो डिटेल मांगता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, कैसे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इनका डिटेल नहीं मांगता है, और इनके कहने के बावजूद भी इनके खाते से ट्रांजैक्शन फिर होता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों की इसमें दिख रही है मुझे। जी भैया, क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर जब मैं सुबह उठा, जब देखा बैलेंस अपना तो 1 लाख रुपए कटा था, तो मैंने तुरंत मोतीगरपुर एसओ को फोन किया। मैं बोला साहब, थाना क्षेत्र आपका मोतीगरपुर लगता है। तो उन्होंने तुरंत 19:30 पे बोले पिंटू तुरंत कॉल करो। मैंने तुरंत अलर्ट कॉल किया। फिर उससे वो रिकॉर्ड मांगने लगे, कब कितने बजे कितना पैसा कटा है। तो हमारे पास 3 ही रिकॉर्ड था, इसलिए मैंने तुरंत मोतीगरपुर आके भूपेश पांडे पत्रकार हैं, मैं उनसे तुरंत मतलब मुलाकात किया। उनसे मुलाकात करने के बाद वो कस्टमर केयर से फोन करके पूरी डिटेल को उपलब्ध किए। उपलब्ध कराने के बाद तुरंत साइबर क्राइम में हमारी पूरी कंप्लेंट को दर्ज कराए। उसके बाद कंप्लेंट दर्ज होने के बाद मैं एप्लीकेशन बना के फिर साइबर क्राइम थाना सुल्तानपुर में मैंने उसको जमा किया कागज। तो वो कागज हमारे पास पूरा डिटेल आप साफ देख पा रहे हैं। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि ये जो इनका पैसा कटा हुआ है 10 बार में कटा है, 10-10 हज़ार रुपए करके पैसा कटा हुआ है, और आप ये समझ सकते हैं कि इनके साथ लापरवाही कितनी बड़ी की गई है। अगर आप बैंक में जाते हैं, अपना खुद का पैसा लेने जाते हैं, अगर
किसी भी कारणवश आपका सिग्नेचर डिसमैच होता है, मैच नहीं करता है, तो जो कैशियर वहाँ पे बैठे होते हैं, आप बेशक आप ही हों, लेकिन आपको पैसा बैंक से नहीं मिलता, खुद का अपना पैसा, तो आखिरकार ये लापरवाही हुई तो कहाँ से हुई। आप देख रहे हैं इनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो साइबर ठगी हुआ है, 10 बार ट्रांजैक्शन इनका हुआ है। आप इसमें देख लीजिए 1 लाख अमाउंट जो है इनके अकाउंट से जो है कट चुका है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनके साथ हुआ है। भैया जो एप्लीकेशन आप दिए हैं वो कागज़ कहाँ है? अच्छा, ये एप्लीकेशन का कागज़ देखिए आप, ये साइबर क्राइम सुल्तानपुर में जाकर के एप्लीकेशन दर्ज करा चुके हैं। अब देखना ये है कि इनके साथ क्या न्याय होता है। उसके बाद फिर मैंने दूसरा एप्लीकेशन, उस दिन रविवार था, रविवार दिन बड़ौदा बैंक बंद थी, तो मैंने सोमवार को फिर बरामदा मैनेजर को दूसरा एप्लीकेशन दिया। आप जो मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोतीगरपुर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है मैनेजर को इन्होंने जो है एप्लीकेशन दिया हुआ है जी। उनसे वार्तालाप करने के बाद क्या बताए वो? उनसे वार्तालाप होने के बाद उन्होंने चेक किया, बोला आईआईसी में आईसीआई में गया है आलमबाग खाते में, लेकिन इसका पूरा डिटेल नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण किसी भी खाते में बैंक में चले जाइए, खाता खोलते समय टोटल डिटेल बैंक कर्मचारी लेते हैं, उसके बाद खाता खोलते हैं, एक नोटिस भी भेजते हैं घर पे कि ये प्रॉपर रंग से इनका अस्थायी निवासी है कि नहीं है, उसके बाद खाता खोला जाता है। देखिए इसमें बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है बैंक कर्मचारियों की। आखिरकार वो खाता खुला तो कैसे खुला, बिना पूरे डिटेल्स के खाता खुला तो कैसे खुला? जिस अकाउंट में इनका पैसा गया है, आपको बता दूं किस नाम पे शो कर रहा है, 1 मिनट में बताता हूं आपको। जिस अकाउंट में इनका पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है, इनका 1 लाख रुपया, कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि जूम करके दिखाने का प्रयास करें। शशांक मिश्रा करके कुछ इस पर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कोने यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम जो लिखा हुआ है शशांक मिश्रा करके लिखा हुआ है। और आगे अगर इस अकाउंट को चेक करने के लिए कहीं भी हम डाल रहे हैं, किसी भी ऐप पे डाल रहे हैं, तो कोई डिटेल नहीं मिल रही है। जी भैया बताइए। उसके बाद अगर वो चाहते बैंक ऑफ बड़ौदा तो उसी समय ट्रांजैक्शन रोक देते, हमारा काफ़ी पैसा बच जाता, अगले बैंक को सूचित करके उस खाते को रुकवा सकते थे। लेकिन ये इस तरह बैंक वाले मनमानी इस तरह से घपलेबाजी कर रहे हैं कि जिस तरह नोटबंदी के समय गवर्नमेंट का काफ़ी धन इन्होंने कमीशन लेके उसको सही करने का काम किया, उस तरह आज वही दिन आ गया है कि जितने भी उसके जो बैंक में खाता धारक हैं उनका किसी न किसी प्रकार से शोषण किया जा रहा है, और बिना खाते देखे और समझे, बिना सुने और फर्जी तरीके से खाता खोल के इस ठगदारी में उनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल जायज़ सी बात है। ये जो शिव कुमार सिंह, पिंटू सिंह कह रहे हैं, बिल्कुल जायज़ सी बात है। आखिरकार जिस खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है, आखिरकार कौन सा मैनेजर था, किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई कि बिना एविडेंस के खाता खोल दिया? ये बहुत बड़ा सवाल अपने में तय करता है। अब देखना ये है कि आगे इनके साथ न्याय होता क्या है। ये क्या कहना है दर्शकों से आपका? मैं तो दर्शकों से यही कहूँगा कि कोई भी खाता खुलवाएं, और खाता क्या, बैंक में खाता जब खोला जाता है तो इंश्योरेंस होता है, आदमी मरने जीने अपना पैसा बैंक में रखता है सुरक्षित के लिए, लेकिन आज के दिन देख के बैंक के सारे कर्मचारियों का लगता है कि बैंक भी अब आज के दिन सुरक्षित नहीं रह गया, और इस तरह कस्टमरों का शोषण होता रहेगा कि तो गवर्नमेंट इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख ही पा रहे हैं इनके साथ जो घटना घटित हुई है। और मेरा खबर बनाने का मकसद ये है, आप मोतीगरपुर से ही बिलोंग करते हैं, मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, और कहीं दूर का मामला नहीं है। और जैसे कि पूरा महिमा न्यूज़ एक्सप्रेस परिवार सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि जो मेरी खबर ये चलेगी, इस खबर को अपने चहेते, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि इस प्रकार से अगर कोई निमंत्रण आता है व्हाट्सएप के जरिए से तो उसको किसी के पास शेयर ना करें, और ना ही अपने फ़ोन में उसको रखें। अगर आप उसको फ़ोन में रखते भी हैं तो 24 घंटे के बाद आपके ही मोबाइल से ऑटोमेटिक वो आपके मोबाइल में जितने नंबर सेव होंगे व्हाट्सएप के, ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। तो कहीं किसी बड़ी दुर्घटना को इनकी तरह कोई शिकार न बन जाए, इसलिए मैं इस खबर को बना रहा हूँ। इसी के साथ मैं विकास शुक्ला, मोतीगरपुर से।